नमस्कार दोस्तों, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल किस कदर बनाया जा चुका है और बनाया जा रहा है। नफरत का यह जहर लोगों के जहन में किस तरह से पैबस्त किया जा रहा है और किस तरह से छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग, छोटे छोटे बच्चे भी एक धर्म विशेष के प्रति नफरती प्रवृत्ति से ग्रसित हो रहे हैं और उनके भीतर एक धर्म को लेकर, उस धर्म के लोगों को देखकर हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। इसकी बानगी एक और वीडियो की शक्ल में सामने आया है। इस बार यह वीडियो आया है यूपी के गोंडा इलाके से और गोंडा के एक छोटे से गांव से। उस गांव में 3 फकीर, मुस्लिम फकीर, भीख मांगने या कुछ मांगने, दान मांगने, कुछ मांगने पहुंचे थे। लेकिन उस गांव में उनके साथ क्या सलूक किया गया, किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए, क्या कुछ हुआ। और जो हुआ और जब यह हो रहा था तब वीडियो भी बनाया जा रहा था और जब उन फकीरों को खदेड़ा जा रहा था, जलील किया जा रहा था, गांव से बाहर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो पीछे कुछ बच्चे दौड़ते हुए उन्हें गालियां दे रहे थे, उन्हें आतंकी कह रहे थे, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो सुनते हुए मुझे बार बार लगा कि बात बहुत दूर तक जा रही है। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों के जहन में भी नफरत का जहर अलग अलग किस्म से भरा जा रहा है और ये डोज कहीं ये शक्ल न ले ले कि हर गांव में, हर गली में ऐसे नफरती लोग एक धर्म विशेष के लोगों को देखकर इस कदर हिंसक हो जाएं और हिंसा करते वक्त, हिंसक प्रवृत्ति का इजहार करते वक्त जय श्री राम के नारे लगाते हैं और लगाने को मजबूर करते हैं। एक वीडियो है, ये वीडियो जैसा कि मैंने बताया यूपी के गोंडा इलाके का है। गांव का नाम है, छोटा सा गांव है, खरगूपुर के डिगुर गांव का ये वीडियो है, वहां से वायरल हुआ है। आप जरा इस वीडियो को देखिए और उसके बाद कुछ आगे की बात बताता हूं कि क्या मतलब है और क्यों हाल के महीनों में ऐसा माहौल बन रहा है कि आपके गांव में कोई गरीब, कोई कबाड़ी वाला, कोई खोमचे वाला, कोई ठेले वाला पहुंचता है तो अचानक आपके भीतर ऐसी प्रवृत्ति पैदा होती है कि उसे खदेड़ते हैं, पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर करते हैं। यह वीडियो कल देर शाम से वायरल है, जरा देखिए। जाओ कहो, कान पकड़, बैठा उठा, बैठा इनका बैठा, कान पकड़, बैठो, छोटा छोटा भाई की गलती होएगा भी तो कान पकड़ पहले, मुंह कान पकड़, हो आई बैठक मारो, बैठक मारो, कदो गलती ना होई, अब ना होई भैया। चलो तुम्हारा पंडित के काम कहूं ना जा, देखिए ना भाई मरते कदो कहूं ना जा, कदो खरगोपुर टिंगुर में कब्बो ना आईबे, का कहना खरगोपुर टिंगुर में कान पकड़ पहले, खरगोपुर बैठक मार, बैठक मार, बैठक मार, मुंह मार बैठक। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, फिर से बोल जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, जोरत बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जोरत बोलो जय श्री राम, तू बोल, हाथ उठा के बोल। एक बनियान पहने हुए एक लड़का, युवा, 22, 24, 26 साल जो भी उसकी उम्र होगी, सामने 3 फकीर जैसे दिख रहे लोग, हरे रंग की चादर, माथे में हरे रंग का साफा, जाहिर है कपड़ों से वो पहचाने जा रहे हैं कि वो मुस्लिम है। चादर भी है, कुछ मांगने गांव में गए और मुस्लिम फकीर जब जाते हैं तो इसी तरह से 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, चादर होता है, कुछ मांगते हैं गांव में। लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया गया, इस वीडियो में आपने देखा कि एक लड़का न सिर्फ अभद्र व्यवहार कर रहा है, उठ बैठ करने को मजबूर कर रहा है, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक करवा रहा है, जय श्री राम बोलो इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी की आवाज आ रही है, वो गाली दे रहा है। उस गाली को मैंने बीप किया है क्योंकि सुनाया नहीं जा सकता। और ऐसा माहौल बनाया गया है कि डर से वो तीनों लोग वही कर रहे हैं, वही करने को मजबूर हैं जो वो लड़का सामने कह रहा है या आसपास जो लोग हैं उनके दबाव में वही कर रहा है। वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, वो उठ बैठ भी कर रहे हैं, गालियां सुनकर डरे हुए भी हैं और भीड़ को देखकर कान पकड़कर उठ बैठ करके तौबा कर रहे हैं
किस गांव में दोबारा नहीं आएंगे। क्या कसूर था इनका? सिर्फ ये कि वो कपड़े से पहचाने गए कि ये मुस्लिम थे, सिर्फ ये कि ऐसे गांव में पहुंच गए जो पंडितों का गांव था, और एक शख्स कह भी रहा आगे वीडियो में कि दोबारा इस गांव में मत आना। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इस वीडियो को शेयर किया था कल शाम, युवा पत्रकार हैं, बहुत ही प्रशंसा करता हूं मैं उनके काम की, उत्कर्ष सिंह, उन्होंने ही पहली बार इस वीडियो को शेयर किया था। और उसके बाद एक दूसरा वीडियो है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पुलिस की भूमिका इसमें क्या है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। और ऐसी घटनाएं हो रही है, लगातार हो रही है न्यू इंडिया में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। खुद तो विश्वगुरु बन गए हैं, लेकिन भारत किस रास्ते पर जा रहा है, इसे देखने के लिए, इस बात की तस्दीक ऐसे वीडियो करते हैं। और जब ऐसे वीडियो छोटे छोटे गांव से आने लगे तो सोचिए, स्थिति बहुत चिंता की तरफ है, बहुत चिंता करने जैसी स्थिति बन रही है। एक और वीडियो है, ये वीडियो 2 मिनट कुछ सेकंड का है। इस वीडियो के कुछ हिस्से को भी देखिए आप। वीडियो बड़ा बढ़िया से इनका सबका हाथ सही से सब आधार निकालो, तो तुम आधार निकालो फटाफट। चाय ना लिया अब भाई, मार साले हैं, पहुंचा दे तू है। चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो, शांत रहो। नहीं तो ये जाए ना दो, साले आतंकवादी हो आया है। क्या नाम है तुम्हारा? दूर हो पहले और दूर हो पहले। क्या नाम है तुम्हारा? और क्या नाम है? तेरे बाप के क्या नाम है? जोरे बताओ। घीसन बाबू। घीसन कहाँ रहा तो? आधार दिखाओ। नहीं लाएंगे, भुलाएंगे। मार साले आधार कहाँ है? कहाँ ले गया आधार? कहाँ ले गया आधार? कहाँ ले गया? भुलाएंगे तो घरे तरह रहेगा। तू आधार निकाल रे, आधार निकाल जल्दी। नौजवान आधार कार्ड नहीं आधार लेके चला करो, मांगे आओ आधार साथे रखो। हाँ, जब अलाउ बिल्कुल बात मानी थे, हम तार बात मानी थे। आधार लेके आओ तब भी मिले। पहले बताओ कहाँ से आए हो? इनके देख लो, इनके लिए। अरे तू जा यार, से दूर हटो तोरे से बहुत से बुला रहा था, बहुत दूर जाओ तो फालतू बताए। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ऐसे रहो उत्कर्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, करीब 2 मिनट का वीडियो है। उन्होंने इसके साथ लिखा भी कि 2 मिनट का ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारे आपके बच्चों में कितना जहर भरा जा चुका है। दरअसल ये भरा जा चुका है और जहर का इंजेक्शन लगातार दिया जा रहा है। तो ये बच्चे चिंताजनक, वो लड़का जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन जब ये फकीर, चाहे गांव से बाहर निकाले जाने के लिए उन्हें कह दिया गया, वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि वहाँ भीड़ है, उन्हें पता है कि लोग उनके पीछे नारे लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि वो गलत जगह पहुँच गए हैं। वो फकीर जो चादर फैलाकर कुछ मांगने आया था, जो हमारी परंपरा है, रवायत है कि हमारे घर पर कोई फकीर आए तो वापस न लौटे, उस फकीर को किस ढंग से गांव वालों ने विदा किया, उसकी तस्वीर अभी आपने देखी। लेकिन चिंताजनक क्या है, जब वो फकीर जा रहे हैं आगे की तरफ, पीछे जो नारे लग रहे हैं, दौड़ते हुए कुछ बच्चे हैं या चलते हुए तेज कदमों से चलते हुए बच्चे हैं, उन बच्चों की आवाज़ों से मैं सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा पा रहा हूं कि उन बच्चों की उम्र 9 से 12-13 साल के बीच की होगी, अधिकतम 13-14 साल। वो बच्चे पीछे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, इन फकीरों को आतंकवादी कर रहे हैं, उनके धर्म को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ बातों को मैंने बीप भी किया। और तभी जब वो फकीर आगे पहुंचता है तो एक लड़का वही बल्ला लेकर सामने आ जाता है। उसके बाद उसका आधार कार्ड मांगने लगता है, उसका परिचय पूछने लगता है। जाहिर है जो फकीर गांव में घूम रहा है आधार कार्ड लेकर नहीं घूमता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कहीं ऐसे गांव में पहुंच जाएगा जो ऐसे कट्टरपंथियों का गांव होगा, जो सिर्फ ये देखकर कि उसने हरा साफा पहन रखा है, हरे कपड़े पहन रखे हैं या हरा उसने
अंगोछा लगा रखा है और उसकी पहचान मुसलमान जैसी है या वो मुस्लिम है, इसलिए उसको देखते ही लोग घेर लेंगे, उसे जय श्री राम के नारे लगाएंगे या उसे मारेंगे या उसे डराएंगे या उसे उठक बैठक करने को मजबूर करेंगे और गालियां देंगे। ये उसे अंदाजा होता तो इस गांव में जाने से पहले तौबा करता, किसी और गांव में जाता, किसी और गली में जाता, घर में बैठता, उस गांव में तो नहीं जाता। लेकिन वो लड़का डंडे से उसे डरा रहा है, टॉर्चर कर रहा है और साथ में आधार कार्ड मांगते हुए पीछे से गालियों की आवाज भी आ रही है। कौन था वो शख्स? हालांकि सुना कि एक की गिरफ्तारी हो गई। किसने हक दिया कि गांव में जो आए उससे आधार कार्ड मांगे? कौन है आप? और आधार कार्ड सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि वो जिस धर्म की नुमाइंदगी कर रहा है, जिस धर्म का फकीर है, जिस धर्म का वो चेहरा है, उस धर्म से आपको दिक्कत हो गई है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इसलिए ये तो एक प्रतीक है। आपको उस धर्म के हर नुमाइंदे से दिक्कत है, तभी गांव में एक गरीब आदमी, एक फकीर जो ऐसे कुछ मांग कर अपना गुजारा करता होगा। मैं मानता हूं कि भीख मांगना अपने आत्मसम्मान को सबसे अधिक समझौता करके मांगने जैसा होता है। भीख मांगना या दान मांगना या जो भी है, उनकी वजह, उनके मांगने की क्या वजह थी मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी थी वो कुछ आपके दरवाजे पर मांगने गए थे। न देने का अधिकार आपको है, खाली हाथ लौटाने का अधिकार आपको है, लेकिन उन्हें इस तरह से बेइज्जत करके जय श्री राम के नारे लगवाने का अधिकार है क्या? कल को अगर ऐसे ही कहीं हिंदू फकीरों को, भगवाधारी साधुओं को गांव में कोई घेर ले, मुसलमानों की जमात, और कहे अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, सही है क्या? लेकिन ये हो रहा है और ये गांव में हुआ। मेरी चिंता ये है, छोटी छोटी जगहों पर हो रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हाल के दिनों में कहां हुआ वो बताने से पहले गोंडा के क्षेत्राधिकारी, मतलब जो थानाधिकारी होंगे शायद, चूंकि ये थाना है खरगुपुर, उनका एक बयान आया। सुना पहली बार उन्होंने जो बयान में कहा, थोड़ा रफू करके उन्होंने दूसरी बार बयान दिया, और पहली बार बयान में जो कहा और ट्विटर पर जो उनका बयान जारी किया गया, उस बयान को डिलीट करके दूसरा बयान जारी किया गया। तो इसका कोई मकसद, पर्पस होगा। पहला बयान और दूसरे बयान में कुछ फर्क भी है। पहले बयान में कुछ सवाल नहीं है, दूसरे बयान में कुछ सवाल भी है। तो मैं चाहता हूं वो दोनों वीडियो आप देखिए। पहला जो डिलीट कर दिया गया, जो क्षेत्राधिकारी का पहला बयान जो डिलीट किया गया, ऑफिशियल बयान डिलीट क्यों किया गया ये आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो बाद में दिया, ये भी मैं उत्कर्ष सिंह के ट्विटर पे ही देखा। पहला वीडियो वहीं से लिया भी मैंने, उत्कर्ष के ट्विटर से, जिसमें उन्होंने लिखा है, गोंडा के शर्मनाक घटना पर यूपी पुलिस ने एक बयान जारी किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में गोंडा पुलिस को वो बयान डिलीट कर दोबारा बयान जारी करना पड़ा। मैं दोनों बयान डाल रहा हूं, आप सुनिए और सोचिए कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। ये उत्कर्ष ने लिखा है और मैं भी दोनों बयान डाल रहा हूं। अब आप सोच लीजिए कि पुलिस ने अपने बयानों में रफू किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ फकीरों के साथ अभद्रता की जा रही है। इस घटनाक्रम की जब गहनता से छानबीन की गई तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह घटना थाना खरगुपुर क्षेत्र की है। इस पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई थाना खरगुपुर में प्रचलित है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहां के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पे इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे। गोंडा के खरगुपुर थाने के क्षेत्राधिकारी का बयान आपने सुन लिया। एक पहला बयान जो डिलीट कर दिया गया 25-26 सेकंड का, और दूसरा जो बाद में कुछ शब्द जोड़कर फिर से जारी किया गया। दोनों में कुछ फर्क दिखा, फर्क है। पहले बयान में क्या है,
उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी फकीरों से अभद्रता कर रहा है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य की जांच हो रही है, गहनता से जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है। सिर्फ इतना कहा, मतलब पुलिस ने सीधे माना कि एक आदमी ने कुछ फकीरों के साथ अभद्रता की, गहनता से जांच की, एक की गिरफ्तारी हुई है। दूसरे बयान में क्या फर्क आ गया? दूसरे बयान में उन्हीं क्षेत्राधिकारी ने कहा कि 3 व्यक्ति एक गांव में गए थे, कुछ स्थानीय द्वारा नाम पता पूछने की कोशिश की गई जिस पर स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक की गिरफ्तारी हुई। जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और क्यों उस गांव में आ गए थे। अब यहां एक एंगल है कि ये 3 कौन थे, क्यों उस गांव में गए, क्या साजिश थी, उनसे आधार कार्ड या उनसे परिचय मांगा जा रहा था, वो नहीं दे रहे थे। ये मुद्दा है क्या कोई ऐसे लाठी डंडे लेकर, गालियां देकर, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, कान पकड़ के उठ बैठ कर आते हुए किसी को आधार कार्ड मांगने लगेगा क्या? और मांगने लगा तो उसको जस्टिफाई किया जाएगा क्या? लेकिन पुलिस के बयान में फर्क है। आप समझिए, मामला यूपी के गोंडा का है। और ऐसी ही एक घटना अभी कुछ दिन पहले, ऐसी ही एक घटना 19 मई को एक बेजान जिस्म मिला था एक शख्स का, मध्य प्रदेश में नीमच इलाके में। नाम था उनका भंवरलाल जैन, रतलाम के रहने वाले थे। अपने परिवार के साथ एक मेले में गए थे, मेले से वापसी में भटक गए। उसके बाद पता नहीं कैसे एक स्थानीय बीजेपी का कार्यकर्ता या लोकल नेता, ऐसे ही नफरत का पुतला, उसके हत्थे चढ़ गए और वो शख्स उन पर तमाचे बरसाता हुआ पूछता रहा कि क्या नाम है तुम्हारा, मुसलमान हो तुम, मोहम्मद हो तुम, आधार कार्ड लाओ। और वो मानसिक तौर पर थोड़े बीमार थे, वो समझ नहीं पाए या उनकी प्रतिक्रिया जो भी थी लगातार तमाचे खाते रहे। और उनसे वो बीजेपी का लोकल गुंडा जो अब सलाखों के पीछे है, उन्हें तमाचे मारते हुए उनसे कहता रहा तुम मोहम्मद हो, मोहम्मद नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, आधार कार्ड दो। ऐसे आधार कार्ड वो भी मांग रहा था। बाद में उनकी लाश मिली, परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया और उस शख्स की गिरफ्तारी हुई। उसका रिश्ता बीजेपी से था, उसका और उसके पत्नी का भी। पत्नी वहाँ की सरपंच रह चुकी है, सरपंच या पार्षद, मुझे ठीक से याद नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ये गांव-गांव में आधार कार्ड मांगना या मुसलमान को देखकर टॉर्चर करने के बहाने खोजना, थप्पड़ मारना, तमाचे मारना, उम्र नहीं देखना, उनकी बिरादरी नहीं देखना, कौन है, गरीब है, फकीर है, क्या है, मानसिक तौर पर बीमार है, बच्चा है, बुजुर्ग है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? और ऐसी घटनाओं पर शर्मिंदा होने की बजाय बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि हाँ उससे परिचय पूछा गया था। यही हुआ था नीमच वाली घटना में भी। बाद में पुलिस का बयान आया कि उनसे पूछा जा रहा था, उनका परिचय वो बता नहीं पा रहे थे। मतलब पीटे और मारे जाने को जस्टिफाई करने का एक नया तरीका है। और आधार कार्ड होता इन 3 फकीरों के पास तो क्या ये उन्हें छोड़ देते? उनका नाम सलमान, सुल्तान, शमसुद्दीन, कुछ भी ऐसा होता तो, असगर, जफर, असलम, कुछ भी होता तो तब भी उनके साथ शायद वही हश्र होता, वैसे ही जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर किया जाता, वैसे ही उनकी बेइज्जती होती, वैसे लाठी डंडे से डराया जाता। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल कौन किससे पूछेगा? क्या आज के दौर में हम सब की जिम्मेदारी नहीं है कि ये पूछें और इसको ठीक करें कि ऐसा ना हो? लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यूपी में एक और घटना कुछ दिन पहले की है, अगस्त 2021। वो तस्वीरें आज भी मुझे याद आती है तो बेचैन कर सकती है, शायद आपको भी याद होगी। जब कानपुर में एक रिक्शा वाला, स्थानीय कुछ विवाद था, वो रिक्शा वाला और उसकी छोटी सी मासूम सी बेटी थी, कुछ लोगों के हत्थे चढ़ा, बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए गए और लोग बजरंग दल के वो कार्यकर्ता या जो भी राइट विंग के कार्यकर्ता थे उस रिक्शे वाले को पीटते रहे। बेटी चीखती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, मेरे पापा को छोड़ दो या अब्बा जो भी कह रही होगी, गुहार लगाती रही, वो पिटाई होती रही और जय श्री राम के नारे वहां भी उन्हें लगाने को मजबूर किया जाता रहा। और रिक्शा वाला था, विवाद कुछ स्थानीय विवाद था, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा वर्ताव का है जिसमें बजरंग दल वालों की एंट्री हुई या राइट विंग जो भी संगठन है उनकी एंट्री हुई। उनकी बेटी पर भी उन्हें दया तरस नहीं आई कि बेटी के सामने बाप की पिटाई, और उसके बाद वो तस्वीरें वायरल हुई। और कहाँ का जिक्र करें, उज्जैन, कुछ दिन पहले वहाँ की एक तस्वीर आई कि एक मुस्लिम कबाड़ी वाले से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और कबाड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स से ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने के बाद उनका वीडियो भी वायरल हुआ। और वो शख्स बार बार मना करता है, लड़के या जो वहाँ लोग हैं वो धमकाते हैं और पीड़ित शख्स के दबाव में आकर
वो पीड़ित जो है आखिरकार जय श्री राम का नारा लगाता है। 2 लोग गिरफ्तार हुए, कबाड़ी वाला, गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए हमारे आपके मोहल्ले में घूमता है, गांव में आता है, कुछ पुराना सामान खरीदता है, उसे बेचता है, कुछ पैसे अर्जित करता है। तो सारी ताकत का प्रदर्शन वहां होता है जो गरीब लोग हैं, ठेले वाले, कोमचे वाले। अभी कहीं देखा हमने मथुरा या कहीं कि किसी खोमचे वाले को पीटकर उन्हें मजबूर किया गया कि इसके नाम बदल दो जो ऊपर लिखा था ठेले पर। एक और घटना, कितनी घटनाओं की जिक्र करें। यह घटना शायद आपको बेचैन नहीं करती है, आपको बेचैन कर सकती है अगर आप एक इंसान के तौर पर सोचें तो। लेकिन अपने भीतर इंसानियत अगर आप खत्म करते जा रहे हैं, अगर इंसानियत की जगह नफरत की जड़ें आपके भीतर गहरी होती जा रही हैं, तो शायद आपको लगेगा इसमें कौन सी ऐसी बात है। उससे आधार कार्ड मांगा, उससे पता पूछा, उससे नाम पूछा, उसको कहा यहां क्यों आए और पीटा, जय श्री राम के नारे लगाए, कौन सी ऐसी बात है। ऐसा ही हुआ था झारखंड में। झारखंड में तवरेज नाम के एक शख्स को, जिस पर चोरी का आरोप था, उसे कुछ लोगों ने पकड़ा, लाठी डंडे से 10, 12, 15 घंटे तक पीटा, एक खंबे में बांधकर उसकी पिटाई की। इतनी पिटाई की कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। और एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें भी कुछ लोग उसे जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर कर रहे थे। इतनी पिटाई जिसमें उस शख्स की मौत हो गई। उस मौत पर भी लीपापोती की कोशिशें हुई। यह घटना थी जून 2019 की। सरकार थी बीजेपी की झारखंड में। लीपापोती की कोशिशें हुई कि पिटाई से नहीं मरा, वो चोर था, ऐसे मरा, वैसे मरा। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ियां थी, लेकिन जो तस्वीरें थी, जो वीडियो था, वो सारे सबूत सामने थे कि उसके साथ क्या बर्ताव किया गया और बर्ताव करने वाले लोग कैसे बेरहमी से जानवरों की तरह, पीटने वाले जानवरों की तरह थे, जिनके लिए सामने जो इंसान जो मौत के मुंह में जा रहा था उनके लिए मायने नहीं रखता था। उन्हें उनके मुंह से जय श्री राम सुनना था, किसी को जय श्री हनुमान सुनना होता है। ये दौर, ये वक्त बहुत बुरा है। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही और ये स्थितियां ऐसे ही इसी दिशा में देश आगे बढ़ता रहा, तो जिम्मेदार और गुनहगार हम भी हैं, आप भी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 130 करोड़ की आबादी में उस धर्म के लोग भी 18-20 करोड़ रहते हैं। उनकी भी आबादी 14-16% है। इस देश के नागरिक वो भी हैं, उन्हें भी संविधान ने समान अधिकार दिया है। इस देश की मिट्टी में उनका भी खून मिला है। इस देश की आजादी के लिए उन्होंने भी शहादतें दी है। आपको गुस्सा, नाराजगी किसी औरंगजेब से है, किसी बाबर से है, किसी गजनी से है, किसी गोरी से है, उस नाराजगी का शिकार आपके मोहल्ले का बाबर की सजा जुम्मन को ना मिले, और उस नाराजगी का शिकार ऐसे ना हो कि जो आपके गांव में जा रहा है उससे बदला लेने के लिए आप उस पर अत्याचार करें, टॉर्चर करें। अपने भीतर के नफरत को मारने की कोशिश करिए, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि आपके भीतर ये नफरत, आपके भीतर जो घृणा की प्रवृत्ति है, हिंसक प्रवृत्ति है, वो न सिर्फ पैदा हो, पनपे, बढ़े और इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष बने जिससे सामने वाले जो लोग हैं उनकी सत्ता की जमीन मजबूत हो, क्योंकि आपकी नफरत उनके लिए सत्ता की सीढ़ियां तैयार करता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप नागरिक के तौर पर सोचना तो शुरू करिए, इंसान के तौर पर सोचिए तो कि सामने जिस पर आप अत्याचार कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी इंसान है। जो खून आप में बहता है वही खून उसके जिस्म में है, वही रंग उसके जिस्म में, उसकी धमनियों में दौड़ रहे खून का भी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। कई बार नाउम्मीदी होती है, लेकिन बोलना तो होगा। नमस्कार।